आपका पहला ऑप्शन है। निम्न ईंधन में से किसकी सबसे अधिक ऊष्मिता मान है? ए हाइड्रोजन, बी पेट्रोल, सी एल पी जी, डी सामान्य गैस। इसका सही उत्तर है सी एल पी जी। आपका दूसरा ऑप्शन है। मूंगफली में होने वाले टिक्का रोग के लिए उत्तरदायी कवक है। ए सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, बी कोलेटोट्रिकम फाल्केटम, सी क्लेविसेप्स परपुरिया, डी पक्सीनिया ग्रेमिनिस। इसका सही उत्तर है ए सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। आपका तीसरा ऑप्शन है। अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? ए नाइट्रिक अम्ल, बी गंधक का अम्ल, सी एसीटिक अम्ल, डी कार्बोलिक अम्ल। इसका सही उत्तर है बी गंधक का अम्ल। आपका चौथा ऑप्शन है। समय और आकार के संदर्भ में होने वाली वृद्धि को ग्राफ पर अंकित करने पर एस के आकार का वक्र बनता है, जिसे कहते हैं ए सिग्माइड वक्र, बी श्वसन वक्र, सी परासन वक्र, डी उत्सर्जन वक्र। इसका सही उत्तर है ए सिग्माइड वक्र। आपका पांचवा ऑप्शन है। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? ए लोहा, बी प्लेटिनम, सी निकेल, डी एल्यूमिना। इसका सही उत्तर है ए लोहा। आपका छठा ऑप्शन है। ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध है? ए कोशिका सिद्धांत, बी उत्परिवर्तन सिद्धांत, सी आनुवांशिकता के नियम, डी उपार्जित लक्षणों की वंशागति। इसका सही उत्तर है सी आनुवांशिकता के नियम। आपका सातवां ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम से संबंधित है? ए इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है, बी क्रिया तथा प्रतिक्रिया सदैव अलग अलग पिंडों पर लगती है, सी रॉकेट का आगे बढ़ता इसका उदाहरण है, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। आपका आठवां ऑप्शन है। विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का उदाहरण नहीं है। ए पराबैंगनी किरणें, बी रेडियो तरंगे, सी एक्स किरणें, डी वायु में ध्वनि तरंगे। इसका सही उत्तर है डी वायु में ध्वनि तरंगे। आपका नौवां ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? ए प्रोटीन, बी विटामिन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी जल। इसका सही उत्तर है सी कार्बोहाइड्रेट। आपका 10वां ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? ए स्टील, बी पीतल, सी ब्रॉन्ज, डी तांबा। इसका सही उत्तर है डी तांबा। आपका 11वां ऑप्शन है। असाधारण द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। ए ड्रेसिना में, बी ट्रिटिकम में, सी हेलिएंथस में, डी कुकुरबिटा में। इसका सही उत्तर है ए ड्रेसिना में। आपका 12वां ऑप्शन। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए प्लवन का नियम, बी समकोण त्रिभुज का नियम, सी गुरुत्वाकर्षण का नियम, डी करंट व वोल्टेज में संबंध। इसका सही उत्तर है ए प्लवन का नियम। आपका 13वां ऑप्शन है। फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? ए इलेक्ट्रोलाइसिस, बी गैसों की अभिक्रिया, सी गैसों का दाब, डी तापमान एवं दाब। इसका सही उत्तर है ए इलेक्ट्रोलाइसिस। आपका 14वां ऑप्शन है। पीसा का ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, क्योंकि ए इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, बी इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती है, सी इसके पीछे ईश्वरीय प्रभाव है, डी यह एक आश्चर्य है। इसका सही उत्तर है ए इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। आपका 15वां ऑप्शन है। निम्न में से किसको गुब्बारों को भरने में उपयोग में लाया जाता है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी मीथेन, डी हीलियम। इसका सही उत्तर है डी हीलियम। आपका 16वां ऑप्शन है।
Q.16 निम्न में से कौन एसी वोल्टेज को डीसी में बदलता है? ए ट्रांसफॉर्मर, बी प्रवर्धक, सी दिष्टकारी, डी दोलक। इसका सही उत्तर है सी दिष्टकारी। आपका 17वां ऑप्शन है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है। इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्याएं क्रमशः होगी ए 11, 11, 12, बी 12, 11, 12, सी 12, 12, 11, डी 11, 12, 11। इसका सही उत्तर है डी 11, 12, 11। आपका 18वां ऑप्शन है। एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। ए शहद के, बी रेशम के, सी सेब के, डी लाख के। इसका सही उत्तर है ए शहद के। आपका 19वां ऑप्शन है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? ए यूरेनियम, बी लोहा, सी तांबा, डी एल्यूमिनियम। इसका सही उत्तर है ए यूरेनियम। आपका 20वां ऑप्शन है। चिलगोजा निम्न में से किस प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? ए पाइन, बी पाम, सी साइकस, डी देवदार। इसका सही उत्तर है ए पाइन। आपका 21वां ऑप्शन है। एक्स किरणें किसको पर नहीं कर सकती? ए लकड़ी, बी अस्थि, सी मांस, डी त्वचा। इसका सही उत्तर है बी अस्थि। आपका 22वां ऑप्शन है। जैव उपचारण से तात्पर्य है। ए जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन, बी रोगाणुओं व पीड़कों पर जैविक नियंत्रण, सी शरीर में अंगों का प्रत्यारोपण, डी सूक्ष्म जीवों की सहायता से रोगों का निदान। इसका सही उत्तर है ए जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन। आपका 23वां ऑप्शन है। मेंडल ने किस पौधे पर संकरण प्रयोग किया? ए चिकन पी, बी पिजन पी, सी गार्डन पी, डी जंगली मटर। इसका सही उत्तर है सी गार्डन पी। आपका 24वां ऑप्शन है। यह हैजा का क्या कारण है? ए जीवाणु, बी विषाणु, सी फफूंद, डी शैवाल। इसका सही उत्तर है ए जीवाणु। आपका 25वां ऑप्शन है। वह माध्यम जिसके द्वारा आंकड़ों को दूरभाष के माध्यम से बाइनरी अनुदेशकों की सहायता से भेजा जाता है। ए मॉनिटर, बी माउस, सी मोडेम, डी ओसीआर। इसका सही उत्तर है सी मोडेम। जीव व पौधे के अपशिष्ट में कौन सी मुख्य गैस उत्पन्न होती है? ए एथेन में, बी मीथेन में, सी प्रोपेन में, डी एसिटिलीन में। इसका सही उत्तर है बी मीथेन में। आपका अगला सवाल है। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है? ए जीवाश्म विज्ञान, बी कार्टोग्राफी, सी जियोग्राफी, डी डेमोग्राफी। इसका सही उत्तर है डी डेमोग्राफी। आपका अगला सवाल है। कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं, उसकी? ए बेहतर मार्जन क्रिया के कारण, बी सही वर्ण संयोजन के कारण, सी अति उज्ज्वल स्वरूप के कारण, डी बहुत कम दाम के कारण। इसका सही उत्तर है बी सही वर्ण संयोजन के कारण। आपका अगला सवाल है। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? ए खाद्य पदार्थ, बी स्वर्णाभूषण, सी पेट्रोलियम उत्पाद, डी पर्यावरण मित्र उत्पाद। इसका सही उत्तर है बी स्वर्णाभूषण। आपका अगला सवाल है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि? ए यह छोटे कणों से बना होता है, बी प्रकाश का वेग बहुत अधिक है, सी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा है, डी प्रकाश अपने चारों ओर से परावर्तित होता है। इसका सही उत्तर है सी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा है। आपका अगला सवाल है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब ए वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, बी वायुमंडलीय दाब से कम होता है, सी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, डी वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। इसका सही उत्तर है ए वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। आपका अगला सवाल है।
तेज बीज वाली फसल किससे संबंधित होती है? ए मालवेसी, बी क्रूसीफेरा, सी सोलेनेसी, डी कंपोजिटी। इसका सही उत्तर है बी क्रूसीफेरा। आपका अगला सवाल है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकन किया गया? ए हेनरी द्वारा, बी ऑरस्टेड द्वारा, सी फेराडे द्वारा, डी वोल्टा द्वारा। इसका सही उत्तर है बी ऑरस्टेड द्वारा। आपका अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। इसका सही उत्तर है ए कार्बन डाइऑक्साइड। आपका अगला सवाल है, कौन सी दवा पादप की छाल से प्राप्त की जाती है? ए एकोनाइट, बी एफेड्रीन, सी बेलाडोना, डी कुनैन। इसका सही उत्तर है डी कुनैन। निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? ए निकिल, बी कोबाल्ट, सी क्रोमियम, डी तांबा। इसका सही उत्तर है डी तांबा। आपका अगला सवाल है, गैस इंजन की खोज किसने की? ए डीजल, बी डेवी, सी डैमलर, डी चार्ल्स। इसका सही उत्तर है सी डैमलर। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या होती है? ए 15, बी 20, सी 30, डी 40। इसका सही उत्तर है बी 20। आपका अगला सवाल है, एडवर्ड जेनर ने किस बीमारी के टीके का आविष्कार किया? ए पोलियो, बी डायरिया, सी टी, बी, डी चेचक। इसका सही उत्तर है डी चेचक। आपका अगला सवाल है, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? ए चुंबकीय उत्तर, बी चुंबकीय दक्षिण, सी उपरोक्त में से कोई नहीं, डी चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण। इसका सही उत्तर है डी चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण। आपका अगला सवाल है, मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया क्योंकि? ए वे सस्ते थे, बी वे आसानी से उपलब्ध थे, सी इनमें विपर्ययी लक्षण उपस्थित थे, डी इनका आर्थिक महत्व अधिक है। इसका सही उत्तर है सी इनमें विपर्ययी लक्षण उपस्थित थे। आपका अगला सवाल है, अदरक है? ए रूपांतरित जड़, बी राइजोम, सी ट्यूबर, डी बल्ब। इसका सही उत्तर है बी राइजोम। आपका अगला सवाल है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? ए प्रोटीन, बी वसा, सी कार्बोहाइड्रेट, डी विटामिन। इसका सही उत्तर है ए प्रोटीन। आपका अगला सवाल है, पानी में पैर लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है? ए अपवर्तन के कारण, बी परावर्तन के कारण, सी विवर्तन के कारण, डी परिक्षेपण के कारण। इसका सही उत्तर है ए अपवर्तन के कारण। आपका अगला सवाल है, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है? ए कैल्शियम क्लोराइड, बी कैल्शियम ऑक्साइड, सी कैल्शियम कार्बोनेट, डी कैल्शियम सल्फेट। इसका सही उत्तर है सी कैल्शियम कार्बोनेट। आपका अगला सवाल है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है? ए द्रव्य का घनत्व, बी पृष्ठ तनाव, सी वायुमंडलीय दाब, डी गुरुत्व। इसका सही उत्तर है बी पृष्ठ तनाव। आपका अगला सवाल है, ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? ए कंकालीय ऊतक का, बी पेशीय ऊतक, सी उपास्थि ऊतक, डी वसामय ऊतक। इसका सही उत्तर है डी वसामय ऊतक। आपका अगला सवाल है, मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाला मच्छर है? ए पिस्सू, बी जू, सी खटमल, डी सैंड फ्लाई। इसका सही उत्तर है डी सैंड फ्ला। अस्त होते समय सूर्य लाल किस कारण दिखाई देता है? ए परावर्तन, बी प्रकीर्णन, सी अपवर्तन, डी विवर्तन। इसका सही उत्तर है बी प्रकीर्णन। आपका अगला सवाल है,
रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं? ए हाइड्रोफाइट्स, बी मेसोफाइट्स, सी जीरोफाइट्स, डी एपीफाइट्स। इसका सही उत्तर है सी जीरोफाइट्स। आपका अगला सवाल है, घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है? ए प्यूपा, बी इमेंगो, सी मैंगोट, डी भेक शिशु। इसका सही उत्तर है सी मैंगोट। आपका अगला सवाल है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होता है? ए पत्ता, बी तना, सी जड़, डी छाल। इसका सही उत्तर है डी छाल। आपका अगला सवाल है, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? ए परमेलिया, बी रोसेला, सी इंडोकार्पन, डी क्लेडोनिया। इसका सही उत्तर है सी इंडोकार्पन। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक? ए वायु, बी जल, सी पारा, डी सोडियम क्लोराइड। इसका सही उत्तर है ए वायु। आपका अगला सवाल है, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? ए विशेष लेंस के कारण, बी जीन प्रभाव के कारण, सी टेपिटम लुसिडम के कारण, डी कोई स्पष्ट कारण ज्ञात नहीं। इसका सही उत्तर है सी टेपिटम लुसिडम के कारण। आपका अगला सवाल है, हीमोग्लोबिन क्या है? ए पौधे की पत्तियों में पाया जाने वाला पदार्थ, बी बोन मेरो में पाया जाने वाला पदार्थ, सी मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ, डी पिट्यूटरी में ग्रंथि से निकलने वाला स्राव। इसका सही उत्तर है सी मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ। मूत्र रोगों में प्रयुक्त यूरोट्रोपिन बनाई जाती है? ए क्लोरोफॉर्म से, बी नाइट्रोबेंजीन से, सी एसीटिक अम्ल से, डी फॉर्मल्डिहाइड से। इसका सही उत्तर है डी फॉर्मल्डिहाइड से। आपका अगला सवाल है, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है? ए हथेली पर, बी तलवे पर, सी धड़ पर, डी सिर पर। इसका सही उत्तर है बी तलवे पर। आपका अगला सवाल है, सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से होता है? ए फेफड़े का कैंसर, बी मुख का कैंसर, सी त्वचा का कैंसर, डी यकृत का कैंसर। इसका सही उत्तर है सी त्वचा का कैंसर। आपका अगला सवाल है, हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? ए प्रकाश, बी अंधेरा, सी उष्णता, डी खनिज लवण। इसका सही उत्तर है ए प्रकाश। आपका अगला सवाल है, मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? ए यूरोक्रोम, बी रुधिर, सी कोलेस्ट्रॉल, डी बाइल। इसका सही उत्तर है ए यूरोक्रोम। आपका अगला सवाल है, बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। इसका कारण है? ए बादल ध्वनि तरंगों को रोक देते हैं, बी गर्जन बाद में उत्पन्न होती है, सी प्रकाश निर्वात में चल सकता है परंतु ध्वनि नहीं, डी प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक है। इसका सही उत्तर है डी प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक है। आपका अगला सवाल है, रतौंधी के होने के कारण की कमी है? ए ग्लूकोज, बी विटामिन, सी विटामिन के, डी विटामिन डी। इसका सही उत्तर है बी विटामिन। आपका अगला सवाल है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप ए घट जाता है, बी बढ़ जाता है, सी न घटता है न बढ़ता है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी बढ़ जाता है। आपका अगला सवाल है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ए मस्तिष्क, बी अग्नाशय, सी गला, डी किडनी। इसका सही उत्तर है ए मस्तिष्क। आपका अगला सवाल है, कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका सही उत्तर है सी 3। आपका अगला सवाल है, वायु प्रदूषण में कौन सी गैस होती है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन मोनो ऑक्साइड,
सी हाइड्रोजन। डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही उत्तर है डी कार्बन डाइऑक्साइड। आपका अगला सवाल है, मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होना निर्भर करता है ए बाह्य ताप पर, बी वायुमंडलीय आर्द्रता पर, सी वायु पर, डी इन सभी पर। इसका सही उत्तर है डी इन सभी पर। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है ए सोना, बी चांदी, सी तांबा, डी जस्ता। इसका सही उत्तर है बी चांदी। आपका अगला सवाल है, सिरका होता है ए जल में एसीटिक अम्ल का 5% विलयन, बी जल में एसीटिक अम्ल का 25% विलयन, सी जल में एसीटिक अम्ल का 50% विलयन, डी जल में एसीटिक अम्ल का 40% विलयन। इसका सही उत्तर है ए जल में एसीटिक अम्ल का 5% विलयन। आपका अगला सवाल है, रिंग रोग के नाम से जाना जाता है ए शैथिल रोग, बी मोजैक रोग, सी बंकी टॉप, डी वार्ट रोग। इसका सही उत्तर है ए शैथिल रोग। आपका अगला सवाल है, स्कूटर के आविष्कारक है ए ब्रॉडशॉ, बी डैमलर, सी आइंस्टीन, डी फार्मिच। इसका सही उत्तर है ए ब्रॉडशॉ। आपका अगला सवाल है, लार में कौन सा एंजाइम सर्वाधिक मात्रा में होता है ए रेनिन, बी टाइलिन, सी टेनिन, डी रेजिन। इसका सही उत्तर है बी टाइलिन। आपका अगला सवाल है, मुख से निकली लार किसका पाचन करती है ए प्रोटीन, बी स्टार्च, सी वसा, डी विटामिन। इसका सही उत्तर है बी स्टार्च। आपका अगला सवाल है, रक्त लाल क्यों दिखता है ए प्रकाश के कारण, बी हीमोग्लोबिन के कारण, सी साइटोक्रोम के कारण, डी उपर्युक्त किसी के कारण। इसका सही उत्तर है बी हीमोग्लोबिन के कारण। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है ए श्वेत रक्त कोशिका, बी लाल रक्त कोशिका, सी तंत्रिका कोशिका, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी तंत्रिका कोशिका। आपका अगला सवाल है, दवा बनाने के काम आता है ए बेंजोइक अम्ल, बी पिक्रिक अम्ल, सी ऑक्जैलिक अम्ल, डी साइट्रिक अम्ल। इसका सही उत्तर है ए बेंजोइक अम्ल। आपका अगला सवाल है, चूहों को मारने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला विष है ए कैल्शियम फॉस्फाइड, बी जिंक फॉस्फाइड, सी मैग्नीशियम नाइट्राइड, डी मैग्नीशियम फॉस्फाइड। इसका सही उत्तर है बी जिंक फॉस्फाइड। आपका अगला सवाल है, तालाब में ऊपरी सतह पर जल गर्म दिनों में ठंडा रहता है क्योंकि ए सतह का जल वाष्पित होता है, परिणाम स्वरूप ठंड हो जाता है, बी जल की सतह द्वारा अवशोषित ऊष्मा तल की ओर संचारित हो जाती है, सी तली का जल ठंडा है और ऊष्मा तल की ओर संचरित हो जाती है, डी उपरोक्त जैसा कोई कारण नहीं है। इसका सही उत्तर है ए सतह का जल वाष्पित होता है, परिणाम स्वरूप ठंड हो जाता है। आपका अगला सवाल है, पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है ए हीमोग्लोबिन, बी क्लोरोफिल, सी लाइकोपिन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी क्लोरोफिल। आपका अगला सवाल है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है ए पानी के बहने से, बी संपीड़ित गैस को छोड़ने से, सी रसोई गैस से, डी ठोस को पिघलाने से। इसका सही उत्तर है बी संपीड़ित गैस को छोड़ने से। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है ए टीबिया, बी ह्यूमर्स, सी फीमर, डी फिबुला। इसका सही उत्तर है बी ह्यूमर्स। आपका अगला सवाल है, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ए ताप के अच्छे शोषक होते हैं, बी ताप के अच्छे वितरक होते हैं, सी सूती वस्त्रों से भारी होते हैं, डी ताप के अच्छे रोधक होते हैं। इसका सही उत्तर है
डी ताप के अच्छे रोधक होते हैं। आपका अगला सवाल है, मूत्र रोगों में प्रयुक्त यूरोट्रोपिन बनाई जाती है? ए क्लोरोफॉर्म से, बी नाइट्रोबेंजीन से, सी एसीटिक अम्ल से, डी फॉर्मल्डिहाइड से। इसका सही उत्तर है डी फॉर्मल्डिहाइड से। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? ए वर्नर वॉन ब्रॉन, बी जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, सी एडवर्ड टेलर, डी सैमुएल कोहेन। इसका सही उत्तर है सी एडवर्ड टेलर। आपका अगला सवाल है, परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है? ए नाभिकीय संलयन, बी नाभिकीय विखंडन, सी फ्लेमिंग का नियम, डी प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसका सही उत्तर है बी नाभिकीय विखंडन। आपका अगला सवाल है, एक ऑक्सीजन अणु में दो परमाणु किसके बद्ध होते हैं? ए एक आबंध, बी दो आबंध, सी तीन आबंध, डी चार आबंध। इसका सही उत्तर है बी दो आबंध। आपका अगला सवाल है, पानी के ऊपर तेल फैल जाता है क्योंकि? ए पानी की अपेक्षा तेल सघन है, बी पानी की अपेक्षा तेल विरल है, सी तेल का पृष्ठ तनाव पानी से अधिक है, डी तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम है। इसका सही उत्तर है डी तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम है। आपका अगला सवाल है, चेचक होने का कारण है? ए रूबियोला वायरस, बी वेरियोला वायरस, सी वेथ्रसेला वायरस, डी मिक्सो वायरस। इसका सही उत्तर है बी वेरियोला वायरस। आपका अगला सवाल है, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? ए रेटिना, बी कॉर्निया, सी नेत्र लेंस, डी संपूर्ण आंख। इसका सही उत्तर है बी कॉर्निया। आपका अगला सवाल है, दूध की शुद्धता का मापन करता है? ए हाइड्रोमीटर, बी मैनोमीटर, सी फेदोमीटर, डी लैक्टोमीटर। इसका सही उत्तर डी लैक्टोमीटर। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? ए रेटिना, बी कॉर्निया, सी नेत्र लेंस, डी संपूर्ण आंख। इसका सही उत्तर है बी कॉर्निया। आपका अगला सवाल है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? ए डॉ विलियम हार्वे, बी सर एफ जी हॉफकिंस, सी डॉ लुई पाश्चर, डी डॉ क्रिश्चियन बर्नार्ड। इसका सही उत्तर है डी डॉ क्रिश्चियन बर्नार्ड। आपका अगला सवाल है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। इसका सही उत्तर है सी विटामिन सी। आपका अगला सवाल है, समुद्र नीला प्रतीत होता है? ए अधिक गहराई के कारण, बी आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, सी जल के नीले रंग के कारण, डी जल की ऊपरी सतह के कारण। इसका सही उत्तर है बी आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आपका अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ए खोखली होती है, बी संगंधरी होती है, सी ठोस होती है, डी कीलक होती है। इसका सही उत्तर है ए खोखली होती है। आपका अगला सवाल है, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम्स के मिलने से बालक का जन्म होगा? ए पुरुष का X स्त्री का X, बी पुरुष का X स्त्री का Y, सी पुरुष का Y स्त्री का X, डी पुरुष का Y स्त्री का Y। इसका सही उत्तर है सी पुरुष का Y स्त्री का X। आपका अगला सवाल है, मानव जाति में बच्चों के लिंग का निर्धारण कैसे होता है? ए माता से आने वाले X गुणसूत्र द्वारा, बी पिता से आने वाले Y गुणसूत्र द्वारा, सी पिता से आने वाले सभी गुणसूत्रों द्वारा, डी पिता से आने वाले X अथवा Y गुणसूत्र द्वारा। इसका सही उत्तर है डी पिता से आने वाले X अथवा Y गुणसूत्र द्वारा। आपका अगला सवाल है, कौन सा विद्युत का चालक है? ए रबड़, बी शुद्ध जल, सी लवण जल, डी बेंजीन,
इसका सही उत्तर है सी लवण जल। आपका अगला सवाल है, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? ए खोपड़ी, बी टांग, सी भुजा, डी मुंह। इसका सही उत्तर है बी टांग। आपका अगला सवाल है, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? ए आलू, बी गाजर, सी मूंगफली में, डी प्याज। इसका सही उत्तर है सी मूंगफली में। आपका अगला सवाल है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है? ए सेब, बी आम, सी आंवला, डी दूध। इसका सही उत्तर है सी आंवला। आपका अगला सवाल है, कार बैटरी में प्रयुक्त एसिड है? ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी बोरिक अम्ल, सी सल्फ्यूरिक अम्ल, डी कार्बोनिक अम्ल। इसका सही उत्तर है सी सल्फ्यूरिक अम्ल। आपका अगला सवाल है, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ए इथाइल एल्कोहल, बी ब्यूटेन, सी लेड टेट्राइथाइल, डी श्वेत पेट्रोल। इसका सही उत्तर है सी लेड टेट्राइथाइल। आपका अगला सवाल है, भोजन निगलने और श्वसन का कौन सा समान पथ अंग है? ए ग्रसनी, बी ग्रसिका, सी ग्लोरिस, डी लेरिंग्स। इसका सही उत्तर है ए ग्रसनी। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से शुष्क बर्फ कौन सा है? ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सी सोडियम हाइड्रोक्साइड, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन करता है? ए बैक्टीरिया, बी प्रोटोजा, सी कवक, डी हरे पौधे। इसका सही उत्तर है डी हरे पौधे। आपका अगला सवाल है, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? ए पराबैंगनी किरण, बी अवरक्त किरण, सी कॉस्मिक किरण, डी प्रकाशीय किरण। इसका सही उत्तर है बी अवरक्त किरण। आपका अगला सवाल है, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो ए थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है, बी थोड़ी डूब जाती है, सी अपरिवर्तित रहती है, डी ऊपर उठना या डूबना नाव के पदार्थ पर निर्भर करता है। इसका सही उत्तर है ए थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। आपका अगला सवाल है, जेली फिश के नाम से जाना जाता है? ए हाइड्रा, बी फाइसेलिया, सी आरिलिया, डी ओबिलिया। इसका सही उत्तर है सी आरिलिया। आपका अगला सवाल है, सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है? ए बाह्य फलभित्ति, बी मध्य फलभित्ति, सी अंतः फलभित्ति, डी मांसल पुष्पासन। इसका सही उत्तर है डी मांसल पुष्पासन। आपका अगला सवाल है, खाने का सोडा है? ए सोडियम कार्बोनेट, बी सोडियम बाइकार्बोनेट, सी सोडियम सल्फेट, डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका सही उत्तर है बी सोडियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों, इस तरह की प्रश्न सभी सरकारी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तरह जीके पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।